औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमने फैक्टराइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन के फर्स्ट दो फॉर्म हमने पढ़े थे और इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 6.10 की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम और तीन फॉर्म पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के, जो कि एक्सरसाइज 6.11 से रिलेटेड है। तो बुक में टोटल फैक्टराइजेशन की 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म्स है, ठीक है। और इसमें हम 2 फॉर्म पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम जो है उन 2 फॉर्म के अलावा हम और 3 फॉर्म पढ़ेंगे आज की इस लेक्चर में, और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.11 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 137 पर मौजूद है। यहाँ पर है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख किया है, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a² ± 2ab + b²। यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखूँगा, ठीक है, कि a² यहाँ पर है ±2ab। इसका मतलब ये है कि ये +2ab + b² +2ab भी हो सकता है, या इसके साथ -b लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये a² - 2ab + b² भी आ सकता है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं, यहाँ पर ये कितनी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 3 टर्म है। हमने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन किया था तो उसमें भी 3 टर्म थे, और वो फॉर्म इस तरह था ka + kb + kc। तो इसमें भी 3 टर्म थे, लेकिन इन तीनों में हम जो है इसमें कॉमन टर्म मौजूद था, तो उसको हम कॉमन लेते थे और हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर k है, यहाँ पर b के, यहाँ पर b, तो इन तमाम में k मौजूद है, तो हम ये जो k है इसको हम कॉमन लेते थे और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखते थे, a + b + c, क्योंकि हमने k कॉमन लिया तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता था। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन था। अब ये जो फॉर्म है इसमें भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखते हैं, ये a यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर b मौजूद है, लेकिन a यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें a कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है या वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें भी 3 टर्म्स है, लेकिन इसमें कॉमन टर्म नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप जो है ये है कि अब हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक और टाइप है जिसमें 3 टर्म्स है लेकिन कॉमन इसमें नहीं है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 6.8 या 6.9, इसमें हम एक फार्मूला यूज़ कर देते। एक फार्मूला ये था कि a + b² और दूसरा फार्मूला ये था a - b²। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते थे तो इसको हम इस तरह लिखते थे, a² + b² + 2ab। और ये जो माइनस वाला फार्मूला है इसको हम इस तरह लिखते थे, a² + b² - 2ab। तो एक्सरसाइज 6.9 में हम a + b² की जगह ये लिखते थे। अब फैक्टराइजेशन में हम इसका इन्वर्स लिखेंगे, मतलब a² + b² + 2ab की जगह हम लगाएंगे a + b²। a² + b² - 2ab की जगह हम लगाएंगे a - b², ठीक है। तो चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ अपनी आसानी के लिए, a² फिर क्या है + b² r, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, + 2ab, और ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a² ये क्या है + b² और -2ab, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास एक टर्म है, इस पर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। फिर है प्लस, दूसरा टर्म है इस पर b² मौजूद है, फिर है प्लस, यहाँ पर क्या है फार्मूला में 2 होना चाहिए। मतलब ये फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 के साथ ये जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, 2 × a × b। तो अगर हमारे पास ये 3 टर्म मौजूद है, a² + b² + 2ab, तो इसकी जगह हम ये लगाएंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम किस तरह लगाएंगे, 3 टर्म है, इसकी जगह हम ये लगाते थे, अब इसकी जगह हम ये लगाएंगे, इसका इन्वर्स। तो हम लगाएंगे, यहाँ पर क्या है ab, तो हम लगाएंगे a, और ये + 2ab है। अगर ये + 2ab है तो हम a + b
होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर -2ab है तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है +2ab तो हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ये और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर +2ab है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर है -2ab तो हम यहाँ पर a माइनस बी तो हम लगाएंगे a, और ये -2ab ए बी है तो हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन b हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ ताकि ये आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, a² + 6a + 9। ठीक है, इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है। अगर इसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या रूल थे, इसमें रूल ये था फर्स्ट टाइप में कि हम इन तीनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कॉमन जो है लेते हैं तो इसमें कॉमन टर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, लेकिन इसके साथ a नहीं है। अगर हम नंबर की तरफ आते हैं तो कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम जो है आपने ये याद रखना है, अगर कॉमन नहीं है, 3 टर्म है इसमें कॉमन नहीं है, तो या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे या अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये चाहिए a² + b² + 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए हमें ये चाहिए a² + b² - 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 2 टर्म बनाएंगे कि 2 टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2 टर्म पर स्क्वायर और फिर +2ab और -2ab। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये सारी क्या है, ये सारी पॉजिटिव है। तो ये जो a + b होल स्क्वायर है तो इसकी तीनों टर्म क्या है, पॉजिटिव, प्लस ये b पॉजिटिव टर्म है, ये b पॉजिटिव है, ये b पॉजिटिव। तो दरअसल में ये जो फार्मूला बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर। ठीक है, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर बनता था तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, -2ab होना चाहिए। तो इसमें नेगेटिव टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, a + b होल स्क्वायर फार्मूला। तो इस फार्मूला को बनाने के लिए हमें 3 टर्म होना, हमारे लिए क्या होना चाहिए, 3 टर्म। तो यहाँ पर 3 टर्म मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हमें ये 2 टर्म चाहिए कि इसमें कोई भी 2 टर्म चाहिए जिस पर स्क्वायर मौजूद हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, a², तो इस पर जो है स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, अब हमें दूसरा टर्म भी चाहिए जिस पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6a, तो इस पर स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर a पर स्क्वायर नहीं है, और 6 जो है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पर हम स्क्वायर लेते हैं और हमारा आंसर 6 आता हो। अगर हम लगाते हैं 1² तो 1² का मतलब है 1 1 * 1, 2² लेते हैं तो 2 जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 * 4, 3² करते हैं तो 3 3 * 9। तो यहाँ पर 9 मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर इस पर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है a², फिर हम लगाएंगे प्लस 9 की जगह, अब 9 हम पहले लाते हैं। ठीक है, तो 9 की जगह हम क्या लगाएंगे, 3² और प्लस 6a हमने बाद में लगाया। ठीक है, यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि ये 3² कहाँ से आया, बिकॉज 3² जो है इसका मतलब है 3 × 3 और 3 3 ज़र क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये 2 टर्म चाहिए, a² + b²। तो ये 2 टर्म तो हमें मिल गई, a² + b², लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, या तो +2ab होना चाहिए या तो -2ab। तो यहाँ पर एक टर्म रह जाता है, क्या है, 6a। तो ये +6 है, a है, तो ये हमारे पास क्या है, +2ab। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 हो, यहाँ पर 2 जो है होना चाहिए और इसके साथ ab मल्टीप्लिकेशन में, मतलब फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, बहुत सिंपल है, हम a² अपनी जगह लगाएंगे प्लस 3² अपनी जगह, और अब हम लगाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे 6a नहीं लगाएंगे अब। ठीक है, अब हम लगाएंगे +2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, 2। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ ab, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है, 2 × a, और b की वैल्यू क्या है, b की जगह अब यहाँ पर 3 है, हमने इसकी जगह ये लगाया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ये b लगाएंगे, बिकॉज अब हम सोचेंगे कि ये किस तरह आया है, या तो 6a है, यहाँ पर हमने ये लगाया है। तो यहाँ पर हम इसका हवाला देंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × a × b, तो b की वैल्यू 3 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है ये 6a आना चाहिए, तो बिल्कुल आता है। आप देख सकते हैं 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 * 6
और इसके साथ हम क्या लगाएंगे ए, तो ये क्या बनता है 6a। ठीक है, तो हमें ये मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने दो टर्म पर स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर इसके साथ जो है अगर प्लस है तो हम +2 लगाएंगे, माइनस है तो -2 लगाएंगे, और वही दो टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाने हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये टर्म जो है वो फिर मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये लगाएंगे a + b होल स्क्वायर। तो अब हम इसकी जगह a + b होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2ab, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू क्या है 3। तो अब हम इसकी जगह लगाएंगे a की वैल्यू a है प्लस, क्योंकि ये +2ab वाला फार्मूला है, b की वैल्यू क्या है 3, तो a + b होल स्क्वायर। तो इन तीनों को हमने इस फार्मूला में बन किया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसके दो फैक्टर बन गए प्रोडक्ट में, किस तरह बन गए, और इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं कि a + 3, जिस तरह हम जानते हैं कि 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 × 5। जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन में कहा था कि फैक्टराइजेशन में हम दो फैक्टर या दो से ज़्यादा फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जो कि प्रोडक्ट में आती है। तो ये कितने फैक्टर है, ये दो है। a + 3 होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a + 3 × a + 3। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर से रिलेटेड था। इसका क्वेश्चन जो है a - b होल स्क्वायर से भी रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो ये था थर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के फोर्थ फॉर्म की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, a² - b²। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं फोर्थ फॉर्म में, तो इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, इसमें दो टर्म होने चाहिए। ठीक है, और दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, माइनस का होना ज़रूरी है। ठीक है, दो टर्म होनी चाहिए, दोनों के दरमियान माइनस होना ज़रूरी है। और एक और बात कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इस पर b² होना चाहिए और सेकंड टर्म पर भी हम जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.9 था, तो वहाँ पर हमें जो है इस तरह की टर्म गिवन थी कि a + b × a - b, कि इसको मल्टीप्लाई करें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमें ये मिलता था a² - b², मतलब ये फार्मूला हम लगाते थे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये दो टर्म गिवन होंगे a² - b²। तो सिंपल हम इसकी जगह ये लगाएंगे कि a + b × a - b। तो यहाँ पर ये जो फैक्टराइजेशन है ये फॉर्म, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर दो टर्म होने चाहिए, इसमें दोनों के दरमियान माइनस का होना ज़रूरी है, और दोनों पर क्या होना ज़रूरी है, स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो सिंपल हम इसकी जगह लगाएंगे a + b × हम दो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये दो फैक्टर, इसकी जगह हम ये दो फैक्टर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन फिर हो जाता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल x² - 25। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, अब हम इस एग्जांपल को इस की तहत सॉल्व करेंगे, इस फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन में क्या है कि दो टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म है, दो टर्म है। ठीक है, दोनों के दरमियान माइनस, तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये वेरिएबल है, तो इस पर स्क्वायर ऑलरेडी जो है गिवन है। ये जो नंबर है हमारे पास जो कांस्टेंट है 25, इस पर स्क्वायर नहीं है। तो अब हम इसकी जगह एक नंबर लगाएंगे और इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम स्क्वायर भी लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1² बराबर है 1 का। ठीक है, 2² क्या आता है, 2 × 2 = 4, 3² 3 × 3 = क्या आता है 9, 4² जब हम 4 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 = 16, 5² तो 5 × 5 = क्या आता है 25। तो इसका मतलब ये है कि 25 की जगह हम 5² लगा सकते हैं। ये स्क्वायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में क्या है, दोनों टर्म पर स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिंपल x², यहाँ पर तो स्क्वायर है, -25 की जगह अब हम लगाएंगे 5 और इस पर स्क्वायर। इसका यहाँ पर हम हवाला देंगे कि 5² हमारे पास बराबर होता है 25, कि 25 की जगह हमने 5² लगाया है। तो ये फैक्टराइजेशन फिर किस तरह कर सकते हैं कि जब दोनों पर स्क्वायर आ जाते हैं तो इसकी जगह हम सिंपल ये लगाएंगे a + b × a - b। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है, ये a की वैल्यू है,
और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है। तो हम लगाएंगे a प्लस बी। तो a की वैल्यू है x प्लस, यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, फिर लगाते हैं b की वैल्यू क्या है 5, x प्लस 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाते, तो यहाँ पर हम इस पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई, फिर हम लगाते हैं a माइनस बी। तो a की वैल्यू x माइनस 5। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसके हमने दो फैक्टर फाइंड आउट किए जो कि मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो ये था हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। अब आते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि लास्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, तो इसमें कितने टर्म है यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर है प्लस माइनस, तो इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस माइनस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस 2ab, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर r। इस तरह भी आ सकता है कि a स्क्वायर प्लस की जगह हम लगाते हैं माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर b4 टर्म है, यहाँ पर b4, लेकिन प्लस माइनस जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में दो फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़े थे, पहली दो फॉर्म, तो हमारे पास जो सेकंड फॉर्म था इसमें b4 टर्म थे, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, हम पहली दो टर्म लेते थे, इसमें कॉमन लेते थे, और जो हमारे पास जो सेकंड दो टर्म थे इसमें हम कॉमन लेते थे। अगर ये क्वेश्चन हम उस फॉर्म वो जो हमारे पास जो दूसरा फॉर्म था इसके ज़रिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो इसके ज़रिए सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर पेयर लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट जो टर्म है इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन हमारे पास ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, तो इसमें कॉमन ए है। अब हम आते हैं दूसरी टर्म की तरफ, तो इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर, तो इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये दरअसल में जो हमारे पास जो दूसरा फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन था, तो उसमें क्या होते थे, पहली दो टर्म में कॉमन होते थे और सेकंड दो टर्म में भी कॉमन होते थे। तो इसमें तो कॉमन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये इसके ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम इसको और मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सीखिए कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने थर्ड फॉर्म में कहा कि हमारे पास अगर ये टर्म मौजूद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, ये फार्मूला जो है a प्लस बी होल स्क्वायर ये लगाएंगे, और इसकी जगह हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन टर्म हम लेंगे, और ये माइनस सी स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको अब हम अपनी जगह रहने देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लगा सकते हैं, r अपनी आसानी के लिए हम इसको इस तरह लगाएंगे, a स्क्वायर फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस सी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब ये जो हमने फोर्थ फॉर्म में कहा कि हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म था इसमें हमने इस तरह लिखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आती है तो इसकी जगह हम लगाते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरह दो टर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फिफ्थ फॉर्म जो हमारे पास है, तो इसमें हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसके बाद हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू क्या है c है। तो यहाँ पर है a स्क्वायर दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म होनी चाहिए, दरमियान में माइनस दो टर्म है, यहाँ पर दरमियान में माइनस है और दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये है, हमने a की वैल्यू लगाई है a प्लस बी, और फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर क्या लगाते हैं b की वैल्यू क्या है c, a प्लस बी प्लस सी बन गया मल्टीप्लाई बाई, फिर हम लगाते हैं a की वैल्यू दोबारा लगाते हैं, तो a की वैल्यू यह क्या है a प्लस बी, और फिर क्या लगाते हैं माइनस बी की वैल्यू क्या है सी। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। सेम ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, हम इसको इस तरह लगाते हैं सबसे पहले कि a स्क्वायर, फिर लगाते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब ये हमारे पास जो तीन टर्म है ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हम क्या लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर,
और माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह। ठीक है, अब हम दोबारा ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इस पर स्क्वायर है माइनस है, ये सेकंड टर्म है इस पर स्क्वायर है। तो जब दो टर्म पर स्क्वायर आ जाती है और दरमियान में माइनस होता है तो इसकी जगह हम लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों टर्म को हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म से हम सेकंड टर्म माइनस करते हैं। तो अब हम इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, ठीक है, फार्मूला के मुताबिक। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस बी है, फिर हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है इसके साथ ऐड करते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, सेकंड टर्म क्या है सी, मल्टीप्लाई बाई, फिर हम लगाते हैं ए फर्स्ट टर्म, फिर लगाते हैं फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस बी, फिर लगाते हैं माइनस, हमने माइनस लगाया, फिर लगाते हैं सेकंड टर्म, यहाँ पर क्या है बी, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर सी है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन बी हो गया। तो ये था हमारे पास लास्ट फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आज की इस लेक्चर में हमने और 3 फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़े। टोटल हमारे पास 5 फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन है। आपने इन फॉर्म को अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।